नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीणा स्टडी सेंटर पे। चलिए आज हम लोग आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। आइए देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला तथा माता का नाम अमीना था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईसा पूर्व में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 24 सितंबर 622 ईसा पूर्व को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संबत या हिजरी संबत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत ग्रेवियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की और कुरान इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईसा पूर्व को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गए। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संपत्ति उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली की सन 661 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईसा पूर्व में करबला यानी ईरान स्थान पर कर दी गई। इन दोनों की हत्या से शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 में इसे तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इस्लाम ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का एक जीवन चरित्र लिखा। किसने लिखा था? इब्न इसाक। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम इस्लाम धर्म के बारे में ख़त्म तो कर लिए। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। चलिए पॉइंट देखते हैं ईसाई धर्म के बारे में। पहली पॉइंट है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन में प्रथम 30 वर्ष तक एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताया। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टिबन ने चढ़ाया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। यानी ईसाई लोग जो है 3 चीज़ों पे विश्वास रखते हैं। कौन? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। चलिए दोस्तों, फारसी धर्म के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट के रूप में लिखा हुआ है।
आइए, फारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुस्त्र ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन ज़ेंद्र अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सत्य विचार, सत्य वचन, सत्य कार्य। इनके अनुयायी एवं ईश्वर अहूर को मानते हैं। इन धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। चलिए, आज की ये टॉपिक भी ख़त्म होती हैं ईसाई धर्म के बारे में। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मगध राज्य का उत्कृष्ट। चलिए, पहली पॉइंट देखते हैं मगध राज्य के बारे में। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। इसकी राजधानी गृहव्रज यानी राजगृह थी। जरासंध बृहदत्त का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पे 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बैठा। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया और बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत्म जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इससे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटना की पुत्री चलन्ना से तथा मध्य देश यानी आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वत्सकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उनके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदक्षक था। नागदक्षक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। लो, जैसा किया वैसा भरा। उसने अपने बाप को मारा तो इसने अपने बाप को मारा। आइए, शिशुनाग के अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजगद्दी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदिवर्धक था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। चलिए, आज की ये भी टॉपिक ख़त्म हो गई हमारी। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सिकंदर के बारे में। आइए, सिकंदर का पहली पॉइंट। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया और सिकंदर का सेनापति सेलुकस निकेतन था।
आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिकंदर को पंजाब के शासक पौरव के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम वितस्तता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम लोग जो है नई टॉपिक के साथ आगमन करते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं तक विराम देते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कर लेना, ताकि जो है आपको हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए दोस्तों, जय हिंद।